माइनॉरिटी एसोसिएशंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मुरादाबाद के पदाधिकारियों की बैठक मुरादाबाद की भट्टी मोहल्ला स्थित अब्दुल सलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित कराई गई। बैठक की अध्यक्षता लियाकत अली द्वारा की गई। सबसे पहले इस बैठक में पूर्व राष्ट्रीय सचिव मिर्जा आरिफ बेग को उनके इंतकाल के 1 साल पूरा होने पर खिराजे अकीदत पेश की गई। इस बैठक में माइनॉरिटी स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। उनके निदान के बारे में सुझाव मांगे गए। नई शिक्षा नीति के बारे में बात की गई। माइनॉरिटी स्कूलों को माइनॉरिटी कलेक्टर का मिलाना अब नामुमकिन सा होता गया। इस विषय पर चर्चा की गई कि किस प्रकार से सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को माइनॉरिटी कलेक्टर दिलाया जाए। साथ ही इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों को जोड़ने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि संगठन से जुड़े हुए स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच दिसंबर माह में प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। उसमें टाइम कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, साथ ही डांसिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन इत्यादि कॉम्पिटिशन्स में छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे और माइनॉरिटी एसोसिएशन विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। देखिए, माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से आज मुरादाबाद के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी हमने एक बैठक बुलाई है, जिसमें हमने सबसे पहले आज हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव थे मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब, उनके इंतकाल को लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है, उनको हमने खिराज अकीदत पेश की है। दूसरा, स्कूलों के साथ जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए हमने सुझाव मांगे हैं और उनका निदान करने के लिए आज हमने बैठक की है। तीसरी चीज़ ये है कि नई शिक्षा नीति क्योंकि लागू होने वाली है, तो उसके सिलसिले में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब लियाकत साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, जिन्होंने आज इस बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने विस्तार से नई शिक्षा नीति के बारे में बताया है। साथ ही हमने कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा की है, जैसे हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, तो हमारे जो एसोसिएशन है उससे जितने भी इदारे जुड़े हुए हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि इनका आपस में बच्चों का कंपटीशन कराया जाए, जिससे बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा है वो पैदा हो और उनमें कंपटीशन देने की एक आदत बने। उन सभी बच्चों को माइनॉरिटी एसोसिएशन दिसंबर के महीने में अवार्ड भी देंगी। सर, सभी लोगों को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं, देखिए कि माइनॉरिटी एसोसिएशन एक ऑल इंडिया लेवल की एसोसिएशन है, जिसमें पूरे ही भारतवर्ष से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं। हम आप सभी लोगों से ये अपील करते हैं, मुरादाबाद के भी जितने इदारे हैं उनसे भी अपील करते हैं कि आप सभी लोग इस संगठन से जुड़िए और इस संगठन को कामयाबी की तरफ लेकर जाइए। बैठक में जियाउर रहमान, मुख्तार हुसैन, शम्स उर रहमान, फंजी उर रहमान बेग, शकील हैदर काजमी, एहसान अब्बासी, फरीद फैज़ान, मोहम्मद रिहान, जिया उल हक, परवेज़ मोहम्मद इलियास, शाहनवाज, नाज़िम मिर्ज़ा, कहकशा रूही, अबीला कोकब आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारा संगठन माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करता है, आज हमारी एक खुसूसी बैठक यहाँ रखी गई है अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज की इस बैठक में जो हमारे स्कूलों के और माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के सामने आने वाली समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श होगा और साथ ही उन पर सभी सदस्यों से सुझाव भी मांगे जाएंगे कि किस तरह से इन समस्याओं का सामना किया जाए। भविष्य में जो अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ माइनॉरिटी एसोसिएशन जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के लिए काम करती है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, वहाँ वो समाज सेवा के लिए भी काम कर रही है और अग्रसर है, और हमारे इसका संगठन का विस्तार हो और जो सभी साथी हैं, सभी मेंबर हैं, उनको यहाँ आज एकजुट करने का मकसद यही है कि हम अपने संगठन को और मजबूत बनाएं और जो सरकार की नई योजनाएं हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उन तमाम योजनाओं से हम लोगों को अवेयर करें ताकि उनका लाभ अल्पसंख्यकों को मिल सके और माइनॉरिटी एसोसिएशन अपने जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके उद्देश्य हैं,
उन पर कार्य कर सकें।